हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का डेज ऑफ लाइफ के चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी यहाँ पे 75 डेज हार्ड चैलेंज में लगे हुए हैं, जिसमें हम बैंकिंग प्लस इंश्योरेंस के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। तो आज है डे 2 और कल हमने डे 1 स्टार्ट किया था। तो जो भी नए हो, इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो आज से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। आप जब से स्टार्ट करोगे वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ये मत सोचना कि पीछे का छूट गया, हमें पीछे का करना है या आगे का करना है। आप आज से भी करोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करो। और जो कल किए बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से कल का टारगेट कंप्लीट किया, और जो नहीं भी कर पाए वो उसमें वो दिख रहा था कि वो करना चाह रहे थे। तो आप लोगों के लिए थैंक यू जो आप अपने पे लगे हुए हैं। और चलो टारगेट की बात करते हैं, बाकी बातें तो होती रहेगी, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करूँ तो आपको हमेशा ना रीडिंग करनी है। ये रीडिंग आपको बहुत इंप्रूवमेंट दिलाएगी, ना सिर्फ आपको इंग्लिश में बल्कि आपको अपने लाइफ में भी वो चेंजेस दिखेगी जो आपको चाहिए। तो चलो रीडिंग में बता देता हूँ क्या करना है। रीडिंग में आपको टॉपिक्स टू बी रीड करके एक वेबसाइट है, तो इस पर आपको बहुत अच्छे आर्टिकल्स मिलेंगे, ये ज़रूर पढ़ना। 10 सेकेंड्स का आपको एडवर्टाइजमेंट आएगा, तो अगर उससे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको बार बार स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो आपको एक इयॉन करके भी वेबसाइट है, तो उस पर आपको एस्से मिलेगा, तो वो आप रीड करो, उससे भी आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होगा। और नोवेल भी पढ़ सकते हो आप। नोवेल में द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ सकते हो, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। आप जो भी नोवेल पढ़ना चाह रहे हो, हमारे स्टडी विथ डेज ऑफ लाइफ के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे आपको सर्च करना होगा, आपको नोवेल आ जाएगा, जो भी नोवेल आपको चाहिए तो ये कर लेना। और उसके अलावा जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए वो भी आपको मिलेगा, और जो भी क्लास इस टारगेट में मैं बताऊंगा सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर लेना। कल हमने एरर डिटेक्शन में टेंस किया, तो आज उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। कल आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे या नहीं भी लगाए होंगे, तो आज ज़रूर लगाना। टेंस के 50 क्वेश्चंस आपको तरुण ग्रोवर सर का पीडीएफ मैंने दे रखा है, तो आप उनसे कर लेना। और ये करने के बाद आपको पैरा जंबल्स में 10 क्वेश्चंस लगाने हैं। अगर आपको अभी टाइम लग रहा है, आपको पेयरिंग में दिक्कत हो रही है, स्टार्टिंग में भी दिक्कत हो रही है, क्लोजिंग नहीं समझ पा रहे हो, कोई बात नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो टाइम लेता है, लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमें इसी पे कमांड करना है। तो अल्फ़ा बैंकर सर से करते रहो, 3 से 4 है उनका। वो करने के बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है। सिर्फ एक बार इंग्लिश में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है अपना टाइम, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग प्लस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, बस यही है। तो इसको अच्छे से करना। और जो रिपीटर्स हैं, जो थोड़ा बहुत एग्ज़ाम दिए भी हैं और लगे भी हैं, तो वो आज सेक्शनल मॉक इंग्लिश का दे लेना, आरआरबी पीओ का मेंस का। और जो हिंदी लेना चाह रहे हैं तो वो हिंदी का एक मॉक लेकर डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आपको डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन होना है, ये इसलिए ज्वाइन होना है क्योंकि जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो अभी आपको मैं क्विज़ नहीं स्टार्ट करवा रहा हूँ। हम लोग क्विज़ भी स्टार्ट करते हैं रात के 8 बजे डेली, या फिर 3 डेज़ पे हम लोग क्विज़ करते हैं। तो क्विज़ भी करते हैं, क्विज़ टूर्नामेंट भी होता है, और एक ऐसा हम लोग एग्ज़ाम जैसा फील करवाते हैं मॉक का, वो भी आने वाले दिन में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट है, आगे देखो बहुत कुछ आपको दिखेगा। तो डिस्कशन ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। तो इंग्लिश की बात कर लिया हूँ, इसमें क्या करना है सब कुछ। और क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में 2 से 30 तक तो टेबल आपको हमेशा याद करना है। स्क्वायर 2 से 50 तक कर लो, और इसके आगे निकालने का भी सीख लो। क्यूब में भी आपको 2 से 25 तक याद करो और निकालना सीख लेना। कोई भी आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करोगे किसी भी एजुकेटर का, वो आपको बता देंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना होता है, वो आपको कोई भी समझा देंगे। परसेंटेज में आपको परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का कैलकुलेशन जो भी रहता है आपको याद करने हैं। चार्ट बना के दीवार पे चिपका लो और हमेशा याद करना। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये जो स्क्वायर क्यूब, आप एक स्पीड मैथ्स करके ऐप है उस पर करना। 5-10 मिनट भी दोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो ये कर लेना। उसके अलावा, ये करने के अलावा आपको स्पीड मैथ्स सेशन एक लगाना है। हमारे एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे एजुकेटर्स ने शुरू में नहीं किया जो काम करना चाहिए था, वो लास्ट में जो 5 से 6 दिन जो एस्पिरेंट को खुद के लिए चाहिए होता है वो अपने में ले लिए। 24 घंटे की क्लास करवाते थे, मॉक पे मॉक लगवा देते थे, जिससे क्या हुआ, बच्चा उन्हीं में रह गए और खुद पे काम नहीं कर पाए। नतीजा, अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स के मार्क्स वैसे नहीं आ पाए जैसे आ सकते थे। तो अब उनका फ़ायदा लेना है हमें। बहुत पेड का भी, क्वालिटी का आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको पेड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप एक सेशन देख लेना। कौन सा सेशन देखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, स्पीड मैथ्स का देख लेना, ठीक है। डीआई में आपको आरआरबी पीओ के प्लस आईबीपीएस क्लर्क के 2 से 3 सेट्स आपको लगाने हैं। आप बिगिनर हो कोई बात नहीं, देखो आप बिगिनर हो, आप ऐसा नहीं है कि परसेंटेज नहीं जानते हो, रेशियो नहीं जानते हो, एवरेज नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत आप जानते ही हो। जैसे ही आप सेशन से करोगे ना किसी एजुकेटर के, तो आपको समझ में भी आने लगेगा। तो आप पहले करो, ऐसा नहीं कि आप स्पीड मैथ सीख रहे हो, जोड़ घटाव सीख रहे हो, तब आप डीआई पे जाओगे, नहीं। आप डीआई करो, क्योंकि स्पीड मैथ्स का रोल आपको डीआई में मिलेगा।
तो ये कर लेना। और इसमें आप कौशिक मोहंती सर से या हर्षल अग्रवाल सर से कर सकते हो। और अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम कल हमने किया था, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, थोड़ा बहुत आज प्रैक्टिस भी करना है आपको। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास ही क्लास कर रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर प्रैक्टिस कल नहीं किए हो तो आज कर लेना। और जिन्होंने कॉन्सेप्ट सीख रखा है वो 15 से 20 क्वेश्चंस ईजी टू मॉडरेट प्लस मेंस के भी ऐड कर लेना। तो ये करना। और जिनके लगभग प्री में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, वो मेंस के लिए लगना चाह रहे हैं, तो वो मेंस का डीआई भी नंबर सिस्टम बेस पे लगाना। ठीक है, तो ये आप जरूर करना। अरिथमेटिक हो गया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। तो रीजनिंग में आपको सिलोगिज्म करना है। कल मैंने 100 सेट्स लगाया था, 100 क्वेश्चंस लगवाया था सबसे। रीजन था इतना लगवाने का क्योंकि सिलॉग्स के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा आपको डाउट क्रिएट करते हैं। कल होके आपके पास जब मॉक दोगे ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा और उसमें आप सिली मिस्टेक से आपका सिलॉग्स अक्सर गलती हो जाएगा। आपको तो लगेगा कि हमने तो बहुत प्रैक्टिस किया है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन मानो सिली मिस्टेक्स ही हमारा 0.25 से 0.75 से जब हमारा सिलेक्शन नहीं होता है ना, तब आपको एहसास होता है। क्योंकि एग्ज़ाम का आपको पता ही नहीं चलता है कि गलती क्या हुई है हमारी, क्या पता आपके सिलॉग्स ही गलत हुए होंगे। तो ये गलती मत करना, कभी भी किसी भी चीज़ को अंडरस्टिमेट मत करना। जो कहा जाए उसको करो, उसके अलावा आपको जो भी करना है करो ना, आपको कोई मनाही नहीं है, आप अपना ऐड करना। लेकिन ये ज़रूर करना, जिनका सिलॉक्स पे अच्छा कमांड है वो मेंस लेवल के सिलॉक्स करो। वो अपना बिना डायग्राम बनाए भी सिलॉक्स बनते हैं, उस पर प्रैक्टिस करो। क्योंकि अगर कल होके जब टाइम नहीं बचेगा, सिलॉक्स के कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप डायग्राम बनाओगे या वो तरीका आएगा तो आप उससे जल्दी की हेल्प लेके बना सकते हो। तो इस तरीके से सिलॉक्स पे प्रैक्टिस अच्छी करो अपने। कोडेड एंड रिवर्स भी कॉन्सेप्ट सीखो। ये सीखने के बाद इस पर क्वेश्चंस लगाओ। तो इस तरीके से आपके प्री प्लस मेंस दोनों का तैयारी एक साथ हो रहा है। पजल में आप 10 सेट्स तो हमेशा लगाना। पजल तो आप शुरू से लेके चलो कि आपको पजल करना है। ऐसा नहीं कि आप मिसलेनियस करने के बाद पजल कर रहे हो, नहीं। पजल बहुत अलग होता है, मिसलेनियस बहुत अलग होता है। तो आप पजल करना, 10 सेट्स लगाओ, 8 प्री के, 2 मेंस के। आपको खुद से नहीं आता है कोई बात नहीं, आप एजुकेटर के वीडियो से करो, संजय सर से, ध्रुव सर से या फिर पुनीत सर से, तीनों में से किसी भी एजुकेटर के वीडियो चला लेना, आप कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारे एजुकेटर्स का मैंने दे रखा है। करेंट अफेयर्स में आपको डेली करना है, ये डेली करने का आदत डाल लो। ऐसा नहीं कि एक दिन छोड़ दिए, ये अभी से आदत डाले रहोगे, आगे बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये कर लेना। फर्स्ट आपको कल आपने जो भी पढ़ा वो आपको रिवीजन करना है, देन आगे का आज लगना है। ठीक है, तो ये आप आशीष गौतम सर से या फिर कपिल काटवाल सर से कर सकते हो, आपको आगे बहुत हेल्प मिलेगी रिवीजन में। तो यही दोस्तों टारगेट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टारगेट पसंद आएगा। और डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो सब देखने को मिलेगा जो अभी तक आपने देखा ही नहीं। हम लोग मॉक को मॉक नहीं बनाते, मॉक को एग्ज़ाम के जैसा फील करवाते हैं। तो वो जो पुराने हैं वो जानते हैं, आप नए हो आपको भी पता चल जाएगा। तो डिस्कशन ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना और इनएक्टिव मत रहना, क्योंकि इनएक्टिव रहोगे, कुछ भी नहीं करोगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टारगेट पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह गया होगा, कुछ कमी रह गई होगी तो खुद से भी ऐड करना, अपने वीक एरिया पे काम करना और इस साल को सिलेक्शन का साल बनाते हैं। चलो फिर टारगेट पे लगते हैं।